स्पेशल थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, जिन्होंने सिखाया डर के आगे जीत है। जी, जो आज का मेरा टॉपिक भी है। इस लाइन से हम सभी वाकिफ है। इन लाइंस, इन शब्दों को हम अपनी लाइफ में हमेशा बोलते हैं, सुनते भी हैं, पर क्या सही मायने में इसे हमने समझा है? क्या हमने अपनी जिंदगी में इसे उतारा है? तो फ्रेंड्स, हम सबके बड़े सपने हैं, इरादे भी हैं, फिर भी हम वहीं क्यों रुके हैं? अगर हम उन सब लोगों में से हैं जिनके सपने बड़े हैं, इरादे बड़े हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ये मालूम है क्या करना है, फिर भी चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते। पीपल आर कैपेबल सो मच, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लोगों में टैलेंटेड, हम देखते हैं लोगों में खूब टैलेंट है, खूब क्वालिफाइड है, फिर भी वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, पोटेंशियल है, पर्सनालिटी है, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? इसकी कई वजह हो सकती है, जिसमें से एक ठोस वजह है डर। डर, इस नाम से हम बहुत रिलेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम इस दुनिया में आते हैं, ये डर हमारे साथ आता है। बड़ा ही अजीब शब्द है ये डर, जिसका खुद का कोई वजूद और कोई अस्तित्व नहीं होता है, पर इसमें इतनी ताकत होती है कि दुनिया के हर इंसान के अस्तित्व और वजूद को हिलाकर रख देता है। डर दुनिया के हर इंसान में होता है, आप में भी है, मुझ में भी है। तो आइए करते हैं दो दो हाथ एक ऐसी प्रॉब्लम से जो दिखने में छोटी लगती है, पर छोटी हो या बड़ी, आपको अपने सपने तक पहुंचने नहीं देती है। डर हमारी सक्सेस की रुकावट है। डर रूपी बीमारी हमारे आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी, ट्रस्ट को घायल करती है। ये, या यूं कह लीजिए, ये हमारे सपनों का सीरियल किलर है। डर आपके कमजोर आत्मविश्वास, विपरीत परिस्थितियों का फायदा उठाता है। लोग कहते हैं ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर डर की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। वो एक आम इंसान बनकर इस दुनिया से निकल गए। इस दुनिया से निकल गए ये कहकर कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। डर आपको सीमित करके रख देता है, आपके सपनों के उड़ान के पंखों को काट कर आपको एक कंफर्ट जोन के पिंजरे में बंद कर देता है, जिसमें रहना आसान नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम वो चुनेंगे जो आसान है तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और अगर हम वो चुनेंगे जो मुश्किल है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर हम वो चुनेंगे जो आसान है तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, अगर हम वो चुनेंगे जो मुश्किल है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। डर बचपन से ही सबके अंदर होता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी जिससे हम सभी रिलेट कर पाए। साइकिल तो सबको चलानी आती होगी, यस और नो? तो याद कीजिए वो पल जब आपने पहली बार साइकिल को चलाने की कोशिश की थी और आपका अंदर से एक डर, अरे कहीं मैं गिर ना जाऊं, अरे कहीं मैं लड़ ना जाऊं, अरे ये, अरे वो, आपका ये कहना, मम्मी छोड़ना मत मैं गिर जाऊंगी, पापा छोड़ना मत मैं गिर जाऊंगा, और कब धीरे से पापा ने पीछे से साइकिल को छोड़ दिया और हम आगे बढ़े। हो सकता है उस वक्त हम गिरे भी हों, पर बचपन से ही सिखाया जाता है, गिरोगे तभी तो सीखोगे। तो डर को भगाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला कि सीखना है तो करना पड़ेगा, करोगे तो गिर भी सकते हो। एग्जैक्टली सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आपकी लाइफ से ये डर निकल जाए तो कैसी होगी आपकी जिंदगी? अगर आप इस डर पर जीत हासिल कर ले तो कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे हो सकता है कि आप अपने डर पर ओवरकम कर पाए, आप अपने डर को कम कर सके। तो सबसे पहला, किल योर फियर विद फेथ। किल योर फियर विद फेथ।
अपने डर को विश्वास से बाहर निकाल दीजिए। फियर और फेथ आर टू ऑपोजिट सिचुएशंस। डर क्या है? डर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आपका इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसे आप खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक नया काम शुरू कर रहे हैं और उससे पहले आपके अंदर ये आता है ज्यादातर ये आता है कि लाइक कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरा नुकसान हो गया तो, कहीं मेरे पैसे फंस गए तो, शायद मैं सफल ही न हो पाऊं। ऐसे बहुत सी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आती है। जैसे कि हमारे वेस्टीज में हम किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाते हैं, तो पहली बार जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमारे अंदर ये आता है कि लाइक ना, कहीं मैं उसे बता नहीं पाया तो, कहीं मैं प्लान शो नहीं कर पाया तो, कहीं वो मुझसे जुड़ नहीं पाया। ऐसा नेगेटिव सोचकर हम अपने आत्मविश्वास को पहले ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता और लोग वहीं पे क्विट कर जाते हैं कि हम तो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग ही नहीं जुड़ पा रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुलकर सारी चीजें नहीं रख रहे हैं, तब लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जब जब आपको ये लगे कि डर और फियर हकीकत में कभी हुए ही नहीं है, ये सिर्फ एक आपकी कल्पना है। डर आपको सीमित करता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। डर जो हकीकत में कभी हुआ नहीं है, सिर्फ आपकी कल्पना, एक इमेजिनेशन है। जब फेथ, जी हाँ, और वही दूसरी तरफ फेथ है। फेथ, भरोसा, ट्रस्ट, ये भी कुछ नहीं है, ये भी सिर्फ एक आपकी कल्पना है। ये भी सिर्फ एक आपकी कल्पना है। इसमें कल्पना थोड़ी विपरीत होती है। आप इसमें सोचते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो, अगर मैं सक्सेस हो गया तो, अगर मैं पास हो गया तो। एग्जैक्टली तो डर और फियर होते ही नहीं, ये सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। तो जब जब आपको ये लगे कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, आपको इसे बदलना है। अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मैंने सक्सेस हासिल कर ली तो। एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैं अपनी एक वेस्टीज की छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कुछ सेंटेंस कहूंगी। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कौन सा फेथ वाला है, कौन सा फियर वाला है। मेरी जर्नी वेस्टीज में 2019 जुलाई में शुरू हुई। उस वक्त नेपाल में, आई मीन टू से विराटनगर में कोई नहीं जानता था वेस्टीज क्या। जो मेरे नॉलेज में थे, मेरे जान पहचान में जो लोग थे, उन्हें नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। इवन मैंने कभी नेटवर्किंग के बारे में सुना भी नहीं था। नेटवर्किंग क्या होती है, वेस्टीज क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। मैं जुड़ी, अच्छा लगा मुझे, मेरे अप्लाई ने मुझे बताया वेस्टीज प्लान क्या है, मुझे अच्छा लगा और मैं जुड़ी और मैं आगे बढ़ी। एक दो प्रोस्पेक्टिंग की, शुरू किया। लोगों का कहना कि अरे तुम क्या कर रही हो, ये नेटवर्किंग है, यहाँ पर लीगल नहीं है, जो कि सच नहीं था। लोगों का कहना, अरे तुम ये बिजनेस मत करो, हो सकता है तुम्हें पुलिस पकड़ेगी या फिर तुम्हें जेल हो सकती है। हाँ, उस वक्त मुझे भी डर लगा, क्योंकि जिस तरह की मैं लाइफ जी रही थी, एक हाउस मेकर थी और अपने हस्बैंड को बिजनेस में हेल्प कर रही थी, तो जब सारी बातें ये आई तो डर तो मुझे भी लगा। पर पता नहीं, एक अंदर से एक आवाज आई, करके तो देख, शुरू करके तो देख, पुलिस पकड़ेगी, इट्स ओके, देखा जाएगा, या जेल होगी तो देखा जाएगा, बचाने वाले बहुत है। ऐसा सोचकर मैंने एक दृढ़ निश्चय ले लिया था कि मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है तो इसी एक प्लेटफॉर्म में ही करके दिखाना है। अपने सपने पूरे करने हैं तो इसी प्लेटफॉर्म से ही करने हैं। आगे बढ़ी। लोगों का कहना, फंसोगी। मेरा विश्वास कि इन सब को मैं एग्जाम्पल बन के दिखाऊंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मुझे लीडर्स मिलते गए, मेरी टीम बढ़ती गई, हम लोगों ने लेवल अचीव किए और मैंने 2020 अप्रैल में मैंने स्टार डायरेक्टरशिप लेवल हासिल किया। और
जैसा कि आपको मैंने बताया कि वेस्टीज एज अ वेल्दी ट्रेड के नाम से यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर था, जो ट्रांसफॉर्म होने वाला था हेल्दी लिविंग के नेटवर्किंग के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस में अप्रैल में मैंने स्टार लेवल हासिल किया और उसके बाद मई में ये प्रोसेस शुरू हुआ और उसी वक्त आ गया कोरोना। कोरोना की वजह से ये प्रोसेस पूरी तरह से हो नहीं पाया, कुछ लीगल कार्रवाई पूरी हो नहीं पाई उस वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम कोरोना था तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस कोरोना पे था कि किस तरह से इसको यहाँ से रिलीफ हो या लोगों को बचा सके। तो फोकस सारा उधर होने की वजह से यहाँ पर वो सारा प्रोसेस हो नहीं पाया और उसकी वजह से हो गई वर्किंग बंद। अप्रैल में लेवल हासिल किया, मई में वर्किंग हो गई बंद। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि स्टार लेवल को हमको 3 महीने मेंटेन करना होता है। 1 महीना हुआ और 2 महीने और मेंटेन करना था, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था। ऑब्वियसली वर्किंग नहीं है तो हम कहाँ से लेवल अपना अचीव करेंगे। पर थैंक्स टू माय टीम, उनकी वजह से, उनके करेज की वजह से, उनके पावर की वजह से हमने इंडिया से वर्किंग करना शुरू कर दिया। और इंडिया से वर्किंग करते हुए हमने अपने लेवल अचीव किए और मैंने 2 महीने स्टार लेवल को मेंटेन किया। और आपको बता दूं, मुझे बहुत गर्व फील होता है अपनी टीम पर। उनकी वजह से मैंने 2 LOB निकाली इंडिया से वर्किंग करते हुए, जबकि नेपाल में 1 पैसे की भी वर्किंग नहीं हो रही थी। तो करेज हम सबका एक पावर या कुछ भी कह लीजिए, हमने ये किया। सर आपको बता दूं कि अगर उस वक्त अगर हम इंडिया से प्रोडक्ट मंगवाए हैं, आज भी मंगवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो नेपाल में नहीं मिलते, हम इंडिया से उन्हें मंगवाते हैं। उसमें हमको हर प्रोडक्ट पे 20 to 25% कैरिंग चार्ज देना होता है। तो आप सोचिए, अगर एक प्रोडक्ट 200 का है तो 25% हमको एक्स्ट्रा कैरिंग चार्ज देके हम इंडिया से बुलाए। हमें ये सब मालूम था, फिर भी हम रुके नहीं। वो कहते हैं ना, परिस्थितियां कितनी भी ऑपोजिट हो, अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आप उन सबको पार कर जाते हो, आप अपने रास्ते खुद बना लेते हो। हमें रुकना नहीं था, हम करते गए, आगे बढ़ते गए। उस वक्त भी लोगों का ये कहना कि इंडिया से कब तक से लेवल अचीव करोगे, क्या पता यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, आप लोग कब शुरू करोगे, यहाँ पर वेस्टेज हो ही नहीं पाया। तो पर हमारा विश्वास, मेरी पूरी टीम का विश्वास, मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन का सपोर्ट की वजह से 2020 नवंबर में बिजनेस शुरू हो गया एज अ हेल्दी लिविंग के नाम से। और आज हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी बहुत आसान है, इसे हम डिफिकल्ट बना रहे हैं डर की वजह से। डर और फेथ जो हकीकत में हुए ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है जिसमें हम खुद इसे क्रिएट करते हैं। तो चाहे बुरा से बुरा सोच लीजिए, फियर है, और अच्छा से अच्छा इमेजिन कर लीजिए तो फेथ है। तो जब जब आपको ये लगे कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, आपको इसे अच्छा भी कन्वर्ट करना है। अगर मैं कामयाब हो गया तो, यहाँ पे मैं आप लोग को एक डेमो देना चाहूंगी। जब जब हम नेगेटिव बातें करते हैं, लाइक अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो हमारे फेस में एक चिंता आ जाती है, एक डलनेस आ जाती है, एक कहीं हम खो जाते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसी वक्त अगर हम ये शब्द यूज करते हैं कि अगर मैं जीत गया तो, अगर मैं सफल हो गया तो, हमारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है, हमारी आंखों की चमक बढ़ जाती है, हमारे एक अंदर एक एनर्जी, एक पावर आ जाता है, जिसकी वजह से सोचिए, अगर हम सिर्फ सोच कर, बोल कर इतना कुछ कर सकते हैं तो करेंगे तो फिर कमाल हो। यस, मेरा नेक्स्ट पॉइंट, किल योर फियर विद मैसिव एक्शन। किल योर फियर विद मैसिव एक्शन। जिस चीज से आपको डर लगता है उसे बार बार कीजिए, थरथराते हुए कीजिए, कांपते हुए कीजिए, लेकिन बार बार कीजिए, जबरदस्त एक्शन के साथ कीजिए। तब तक कीजिए जब तक कि आप भूल ना जाए कि डर क्या है। आज भी हम बहुत से वेस्टिजियन अपनी अपलाइन पर डिपेंडेंट है। आज भी हम अपने आप से प्लान शो नहीं करते हैं।
हम अभी भी वेट करते हैं कि हमारे अपलाइन आएंगे, हमारे मेंटर आएंगे, वो प्लान दिखाएंगे, तब हमारे लोग हमसे जुड़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। आज भी हम वेट करते हैं कि हमारे सर हमारे अपलाइन सेशन लेंगे, तो हम अपने लोगों को लाके बिठाएंगे, तो समझेंगे, तब हमसे हमारे लोग हमसे जुड़ेंगे। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। ये बिजनेस आपका है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ये डर निकालना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। कीजिए, गलत होगा, ओके, गलत कीजिए, सलत कीजिए, करिए, करेक्शन अपने आप ही होंगे। मुझे याद आता है जब मैंने वेस्टेज शुरू किया था, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसे प्लान दिखाना है, कहना क्या है, ये भी नहीं मालूम था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस वक्त ऑफलाइन सेशंस होते थे, मतलब इन द सेंस की CNG VIP, और जो कि नेपाल में नहीं हो रहा था। और हमने अपने वीडियोस को देखकर और अपने अपलाइन से बात कर कर, व्हाट्सएप कॉलिंग कर करके, अपने मेंटर मयंक सर, रश्मिका मैम से बात कर करके कैसे बिजनेस को दिखाना है, कुछ वीडियो का सपोर्ट लेकर हम प्लान दिखाते थे, गलत सलत जैसा भी दिखा देते थे, पर उस प्लान को भी इतना कॉन्फिडेंस और इतनी एक्साइटमेंट के साथ बताते थे कि अभी सोचकर तो हंसी आती है कि क्या बोलते थे हम। क्योंकि हमारे मेंटर कहते हैं ना कि लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, आपसे जुड़ते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे बोल रहे हो। एक बार आप अगर किसी को प्लान दिखाते हो तो प्लान याद नहीं रहता है उन्हें, पर याद क्या रहता है कि आपने किस तरह से उनको प्लान दिखाया, किस करेज से दिखाया, किस एक्साइटमेंट से दिखाया, आपके ट्रस्ट से लोग जुड़ते। तो फ्रेंड्स, किल योर फियर विद फेथ। हमारा ये कहना, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। हमारे अपलाइन कहते हैं इस बार मैं दिखा रहा हूं, अगली बार तुम दिखाना। जी सर, अगली बार दिखाऊंगा। इस बार तुम्हें दिखाना है, नहीं सर मैं अगली बार दिखाऊंगा। तो हमेशा ये जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, इस लाइन को कहने में महारत हासिल कर ली है हमने। लाइक अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले दिन, जो कि कभी नहीं आता। हम ऐसे लोग जब तब करते हैं जब सारी बत्तियां ग्रीन हो जाती है, ऐसे लोग तब गाड़ी निकालते हैं जब रास्ते में कोई ट्रैफिक ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। ये जो साल चल रहा है ना, इसे हमने बोला था अगले साल, तो नेक्स्ट ईयर तो नहीं आता। डोंट मेक योर ड्रीम वेट। अपने सपनों को इंतजार मत करवाइए, आगे बढ़िए। नाउ इज द बेस्ट टाइम। यही टाइम है, जितना है जैसा है शुरू कर दीजिए, डरिए मत। बस आपके अंदर में ये करेज आने की देरी है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको शुरू करना पड़ेगा, और फिर देखिए कैसे कमाल होता है। क्वेश्चन योर फियर। अपनी जड़ से तर्क कीजिए, सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अनक्वेश्चन थॉट्स आर योर बिगेस्ट एनिमी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके वो वाले विचार होते हैं जो बिना क्वेश्चन किए आपके जहन में जग उठते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो वाले विचार होते हैं जो बिना क्वेश्चन किए, बिना सवाल किए आप उसको अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं। आप स्टेज पर जाना चाहते हैं, धुआंधार मोटिवेशन करना चाहते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयार भी हैं, पर अंदर से एक क्वेश्चन आता है, अगर गड़बड़ हो गई तो। आपको बैक बाउंस, मतलब फिर से सवाल करना है, कैसी गड़बड़, कौन सी गड़बड़। अगर गड़बड़ हो भी जाता है तो क्या हो सकता है, चलिए लिस्ट बनाते हैं कि अगर गड़बड़ हो जाती है तो मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। अगर गड़बड़ हो भी जाती है तो बुरा से बुरा जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस एक लाइन कि अगर गड़बड़ हो गई तो, वो आपको पैरालाइज कर देता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। आप स्टक हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हो, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। अगर गड़बड़ हो गई तो, ये सारा सोचकर हम वहीं रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। सो क्वेश्चन इट विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर।
जब डर हमारे अंदर घर बना लेता है तो हमारे अंदर आते हैं डाउट्स। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, अलग अलग तरह की सोच हमारे अंदर आती है। उसके बाद आता है इनडिसीजन। हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, हम इसी में फंसे रह जाते हैं, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। और अनस्टार्टेबल, हम शुरू ही नहीं कर पाते। एक चक्रव्यूह सा हमारे साथ रच जाता है, फियर डाउट इनडिसीजन अनस्टार्टेबल, फियर डाउट इनडिसीजन अनस्टार्टेबल। ये चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते घूमते रहते, हम निकल ही नहीं पाते। तो तोड़ना है हमें इस चक्रव्यूह को, तोड़कर बाहर निकलना है, हमें दिखा देना है कि लोगों को कि हम कर सकते हैं। People are embarrassed to be seen as a small player. डर भी कैसा कैसा होता है। लोगों को शर्म आती है एक छोटा खिलाड़ी, एक नया खिलाड़ी कहलाने, उन्हें शर्म आती है। आज हम वेस्टीज में तुम तेल और साबुन बेच रहे हो, हमको बताने में शर्म आती है। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, बताने में शर्म आती है। लोगों को शर्म आती है। लोग दिखना नहीं चाहते कि जीरो से शुरुआत हो, स्टार्टिंग विद जीरो। स्टार्टिंग विद जीरो का मतलब क्या है? जीरो से शुरुआत करना, जो हम दिखना नहीं चाहते हैं। लोग, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, तो जीरो से शुरुआत करनी होगी। लोगों को शुरू करने में डर नहीं लगता, लोगों को नई शुरुआत करने में डर लगता है, और लोगों को नई शुरुआत करने में भी डर नहीं लगता। लोगों को डर लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दैट इज किलिंग पीपल। सोशल मीडिया में चारों तरफ इतना कुछ फैला हुआ है, हमें भी वहां तक पहुंचना है। हमें भी हमारे भी रोल मॉडल्स हैं, हमारे भी बड़े इरादे हैं, सपने हैं। हमें भी घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें भी वो सारी लग्जरियस लाइफ चाहिए। लेकिन हमको छोटे से शुरुआत करते हुए नहीं दिखना है, छोटी ऑफिस से काम करना शुरू नहीं दिखना है। आज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, प्रतिभा मैम, अश्विनी सर, हिरेन सर। क्या लगता है आपको, ये यूं ही इस लेवल तक पहुंच गए होंगे? नहीं फ्रेंड्स, इन्होंने भी जीरो से ही शुरुआत की है, होम टू होम मीटिंग्स ली है, इन्हें भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, इन्हें भी लोगों ने मना किया है, ना कहा है, इन्हों भी ना का सामना करना पड़ा है, इनके भी मैसेज के रिप्लाई नहीं किए गए हैं, इनके भी फोन कॉल्स को नहीं उठाए गए, सब कुछ। तो क्या अगर वो उस वक्त रुक जाते तो क्या यहाँ आज यहाँ तक पहुंच पाते? जी नहीं। तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा आपको। रेडी टू स्टार्ट। नोबडी इज बॉर्न ग्रेट। कोई भी जन्म से महान नहीं होता है। एक छोटी शुरुआत ही आपको कुछ बड़ा करने का जज्बा देती है। बड़े बड़े जंगल कैसे बनते हैं? छोटे छोटे बीज से। हम जन्म से ही महान नहीं होते, हम अपने कर्मों से महान होते हैं। बड़ा सोचिए, बड़ा देखिए, बड़ा कीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। हो सकता है वो स्टोरी आपने सुनी भी होगी, फिर भी यहाँ पे आज मैं फिर आप लोग के सामने वो शेयर करना चाहूंगी। एक बहुत बड़े रिसर्चर थे जो रिसर्च कर रहे थे कुछ महान लोगों पर, ग्रेट लोगों पर। एक दिन वो रिसर्च करते करते एक गांव के पास पहुंचे। गांव के एंट्रेंस में आसपास ही एक बूढ़े बाबा मिले। वो बूढ़े बाबा ने कहा, बूढ़े बाबा को देखा, और रिसर्चर ने सोचा कि ये बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने तो इस गांव में सभी को पैदा होते हुए, बड़े होते हुए देखा होगा, तो चलो इनको पूछता हूँ। वो रिसर्चर बाबा के पास गए और बाबा से पूछा, बाबा इस गांव में कौन कौन से महान लोग पैदा हुए हैं? बाबा ने कहा, गौर से सुनिएगा बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, बेटा इस गांव में सभी कोई महान पैदा नहीं हुआ है, इस गांव में सभी बच्चे ही पैदा हुए हैं, और वो अपने कर्मों से महान हुए हैं। सो फ्रेंड्स, जीरो से तो शुरुआत करनी ही होगी,
एक ही बार में एक वृक्ष बड़ा नहीं होता है, वो पहले एक छोटा बीज होता है, उसे फिर प्लांट बनता है और फिर धीरे 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 वो ग्रोथ लेके वृक्ष बनता है। तो हम चाहेंगे एक ही बार में वृक्ष बन जाए? हम अपने माँ के शरीर में भी एक छोटा भ्रूण बन के ही आते हैं और इतना बड़ा शरीर हम आज पाते हैं। एग्जैक्टली तो छोटी शुरुआत तो हमको करनी ही होगी। Most of the people are scared of making mistakes. बहुत से लोग गलती करने से डरते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमसे कोई गलती ही ना हो। जो गलती करेगा वही तो सीखेगा, जो गिरेगा वही तो जीतेगा, जो गलती करेगा वही तो सीखेगा। Mistakes are the proof that you are trying. गलती करना ये प्रूफ है कि हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, ऑब्वियसली देखा ही होगा कि बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो कोई किसी बेड को, किसी दीवार को पकड़कर चलना खड़े होते हैं और धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में वो 100 बार गिरते हैं, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार गिरते हैं, उठते हैं। और इस बीच में अगर कोई देख लेता है तो रोने लग जाते हैं कि मुझे उठा लेगा, अदरवाइज वो गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। फ्रेंड्स, आज अगर हम अपने पांव पर खड़े हैं तो इसकी एक ही वजह यह है कि हमको अपने पांव पे खड़ा होना और चलना हमारे लिए इतना जरूरी होता है कि हम 100 बार गिर कर भी फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि हम फेल होकर भी सक्सेस हो सकते हैं। आज अगर हम अपने पांव पर खड़े हैं तो ये जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि लोग हमारे ऊपर लेबल लगाने को बैठे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, पर ये जीता जागता प्रमाण है कि हम गिरने से नहीं डरते। आज अगर हम अपने पांव पे खड़े हैं तो ये प्रमाण है कि हम गिरने से नहीं डरते, हम आगे बढ़ने से नहीं डरते, हम फेल होने से नहीं डरते। पता नहीं किसने ये हमारे अंदर घुसा दिया है, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, पता नहीं ये घुसा दिया है कि अगर गलती करोगे तो फंसोगे। गलती करना गुनाह नहीं है। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो गलतियों से दोस्ती करनी पड़ेगी। गलती करना गुनाह नहीं है, नीचे गिरना गुनाह नहीं है। नीचे गिरना गुनाह नहीं है, नीचे गिरकर पड़े रहना गुनाह है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नीचे गिर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप नीचे गिरकर पड़े हैं, उठ नहीं रहे हैं। आपको उठना है, पहले से बेहतर उठना है, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उठना है, पहले से ज्यादा डिटरमाइन होकर उठना है। आज जो हम सफल लोगों को देख रहे हैं, ये ये लोग पता नहीं किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं, पर एक क्वालिटी तो पक्की थी उनके अंदर कि वो गिर कर उठे, पहले से बेटर, पहले से जल्दी। जो डर गया वो मर गया। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग्स। जब जब आपको ये लगे कि आप तैयार नहीं है तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होती है। इट इंडिकेट्स दैट यू नीड मोर प्रैक्टिस, मोर ट्रेनिंग। Preparation and training will multiply your confidence. Preparation and training will multiply your confidence. जैसे जैसे ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है आपका फियर का लेवल कम होता है। आई रिपीट इट, जैसे जैसे ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है आपका फियर का लेवल कम होता है। हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन कहते हैं आइए सेशन में बैठिए, सुनिए, समझिए, लोगों को लाइए, लोगों को अपनी टीम को लाइए, बिठाइए। जी हाँ, क्योंकि हम जितना ट्रेनिंग्स लेंगे हम उतने ही अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, हम उतना ही सिस्टम के बारे में नॉलेज ले पाएंगे, उतना ही अपने आप को अपडेट भी कर पाएंगे।
ये जो फ्रेंड्स कोरोना पीरियड जिसमें लॉकडाउन में हम 2-3 महीना घर पे बैठे, और इस कोरोना की वजह से कितनी कंपनियां डूबी, कितनों की नौकरी चली गई, कितने की सैलरी कम कर दी गई, बहुत सा नुकसान हुआ। पर ये सारी बात को हम अगर एक साइड में रखें, ऑब्वियसली बहुत नुकसान हुआ जिसके लिए हमें बहुत आगे हर जाना बढ़ना पड़ रहा है। पर ये कोरोना जो हम नेपाल वॉरियर्स के लिए एक वरदान बनकर आया, कैसे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेपाल में कोई भी ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई भी सीएनटी अभी तक नहीं हो रही है, कोई भी सीएनटी कोई भी वीआईपी ट्रेनिंग्स नहीं होती। और हमें हमेशा लगता था कि काश कि हम भी ट्रेनिंग ले पाए, काश की सीएनटी क्या होती है। जब रश्मिका मैम हमारे साथ शेयर करती थी, आज मैं सीएनटी में जाकर आई, आज ये आज वो, तो हमें लगता था कब हम इसका पार्ट बन पाएंगे, कब हम ये सुन पाएंगे, कब ये नेपाल में होगा, या कब हम बाहर जाके सीएनटी लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अवार्ड फंक्शन को देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमें अंदर आती थी। और थैंक्स टू कोरोना, जिसकी वजह से उस लॉकडाउन पीरियड में हमको ऑनलाइन सेशंस मिले, जिसमें हम बड़े बड़े स्पीकर के साथ रूबरू हो पाए, बड़े बड़े स्पीकर सबको जान पाए, प्रेजेंटेशन देखा, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स ली, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, जिन्होंने वो पीरियड इतना प्रोडक्टिव बनाया, जहां लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जहां लोग ताश खेलने में और अलग अलग चीजों में इंगेज थे, उस वक्त हम अपने आप को अपडेट कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि जब 3 महीने के बाद में या 4 महीने के बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा, जब वर्किंग शुरू होगी, हम दुगनी स्पीड से काम करेंगे, हम अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे कि हर मुश्किल आसान लगेगी। और वो हो रहा है। पूरी नेपाल टीम ने इतना ट्रेनिंग लिया, इतना सेशन लिया, इतना सेशन ले लेके अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि आज हमको मुश्किलें आसान लगती है। स्ट्रगल तो आएगा फ्रेंड्स, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। और स्ट्रगल अपनी लाइफ में ना होना चीनी बगैर चाय के बराबर है, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो लाइफ में क्या एक्साइटमेंट रहेगी, एक डल सी लाइफ चलेगी। तो स्ट्रगल तो आना है, चैलेंजेस तो लेना है। चैलेंजेस आते हैं ये नहीं कहना, चैलेंजेस लेना है हमको, तब मजा आएगा आपको जीने में। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए, हो सकता है ये आपको हेल्प करे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है, डर जिसे हम खुद ही क्रिएट करते हैं। ये एक मानसिक लड़ाई है। इस लड़ाई को हम दो भेड़ियों की लड़ाई से रिलेट कर सकते हैं, जो सबके अंदर चलती है। एक भेड़िया डर वाला होता है, जो अपने साथ लाता है नेगेटिविटी, डाउट्स, जस्ट मतलब इनजस्टिस, इनडिसीजन। और एक भेड़िया होता है फेथ वाला, जो अपने साथ लाता है पॉजिटिविटी, विश्वास, एक्शन, डिसीजन। अब कौन से भेड़िए को जिताना है, ये डिसीजन तो आपका है। ये लड़ाई सबके अंदर चलती रहती है। एक छोटा बच्चा अपनी क्लास में बैठा होता है और उसे सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, और सर के पूछने से हाथ नहीं उठा पाता है, तो वो डर वाला भेड़िया जीत जाता है। जब लोग बहुत कुछ नया करना चाहते हैं और सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी की बातों की वजह से कर नहीं पाते, तब वो डर वाला भेड़िया जीत जाता है। आप सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, ऊंची चोटी तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन आप बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाते हो, तब वो डर वाला भेड़िया जीत जाता है। डर को सोच सोच कर हम इतना मजबूत कर देते हैं कि हमको उसमें भरोसा होने लगता है, और हम अपने थॉट के शिकार हो जाते हैं, हम थॉट के मतलब गुलाम बन जाते हैं। डर सबको लगता है। आज जो सफल लोग हैं, जो आज बहुत सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, क्या लगता है उन्हें? डर नहीं लगता? उन्हें भी डर लगता है, आज भी लगता है, पर वो डर के गुलाम नहीं बनते, वो अपने डर को ढाल बनाते सक्सेस की तरफ जाने के लिए। जो लोग डर से डर के जीते हैं ना, वो 100 बार मरते हैं, हजारों बार मरते हैं, पर जिसमें ताकत होती है, जिसमें ताकत होती है, वो एक बार मरता है। नीचे गिरते तो सभी है, पर उठते कोई और कोई ही है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? ऐसा कौन सा चीज है जो आपको अपने सपने तक पहुंचने नहीं दे रही है? ऐसी कौन सी चीज है? सो फ्रेंड्स, डरिए मत, डर के आगे निडर होकर खड़े हो जाइए,
डर का सामना कीजिए, कुछ अलग कीजिए, डर के साथ निडर होके लड़िए और आगे बढ़िए। डर आपको सताएगा, ये कहेगा तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, डर आपको सताएगा, ये कहेगा तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा, आपकी कमजोरी पे घर बनाएगा। पर आपको अपनी कमजोरी को ताकत बनाना है और इस डर से निडर होके डरना है। ऐसा कर लेना है कि डर आपसे डरे, कुछ अलग करना है, डर का सामना करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप गिर जाएंगे, आप हार जाएंगे, पर आपको उठना है और उन सब आम लोगों से आगे जाना है। ज्यादातर लोग इस बात को अफसोस की तरह लेते हैं कि काश कि मैं ये कर लिया होता, काश कि मैं वो कर लिया होता, काश कि मैं डरा ना होता, काश कि मैं सोसाइटी की बातें ना सुना होता, काश कि थोड़ी सी हिम्मत कर ली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक यहाँ पे बात शेयर करना चाहूंगी कि डर के आगे आपके सपने आपको बाहें फैलाए खड़े हैं। डर से उस पार जाना है, आपके सपने ऑटोमेटिकली ही पूरे हो जाने हैं। सो फ्रेंड्स, डर डर के मत जी, डर डर के मत मर, कुछ करके मर, डर डर के मत मर, कुछ करके मर। थैंक यू सो मच। मैंने